A very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। आज हम अपनी इस क्लास में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अभी तक हमने एक 4 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं और आज 5.1 एक्सरसाइज यहाँ स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 से। तो अपने बुक के 38 पेज नंबर पे आप देखिएगा एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट 4 मल्टीपल्स किस किस के लिखने हैं वो देखिए। 4 का, फिर है 7 का, फिर है 14 का और फिर है 19 का। अब फर्स्ट गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप लेट कैसे कर दिए ज्वाइन करने में? मैम हमने आज हमारी दादी का श्राद्ध था तो आज हम कुछ काम कर रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स मीन्स जो डिजिट्स आपको दी हुई हैं उसकी 4 टाइम आपको टेबल और आगे बढ़ानी है। जैसे कि आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट 4 मल्टीपल अगर हम लिखेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा। मैम एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन तो कराए नहीं। अभी अपन इसी में करेंगे बेटा एग्जामिनेशन, तो आपको खुद को करना है, उसमें निखिलम और वो सारे ही हैं, है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम आए तो फिर मैं जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी तब करवा दूंगी, ठीक है। मंडे से आपकी है ना। यहाँ देखो फर्स्ट 4 मल्टीपल में 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 तो है ही आपको दिया हुआ। अब 4 और लिखने तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें 4 करने तो 1 2 3 और 4 5 जा 20। यानी कि फर्स्ट 4 मल्टीपल और कौन कौन से हो गए? 8 12 16 और 20, ठीक है। अब ऐसे ही 7 का आपको करने हैं तो 7 1 जा 7 आपको दिया हुआ है ना, आपको आगे वाले लिखने हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा मैम बस प्लस कर करके लिखने हैं। 21, 4 जा 28, 7 5 जा 35। इसकी टेबल लिखनी है बेटा आपको। एक तरह से आपको क्या लिखना है? टेबल। जैसे 7 की टेबल आगे लिखनी है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ऐसे ही 14 की टेबल। अब फर्स्ट 4 मल्टीपल अगर 14 के लिखेंगे तो 14 1 जा 14 तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। अब आगे 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, है ना। तो हमारी 1 2 3 4 मल्टीपल कौन कौन से हो गए? ये 28, 42, 56 और 70, है ना। अब इसमें देखो जैसे आप कॉपीज में करोगे ना अपनी मैथ्स की कॉपी में काम, तो मैथ्स की कॉपी में कैसे करना है? जैसे आपको लिखा हुआ है फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखने हैं तो आप पहले ये टेबल्स लिखोगे। जैसे 4 का लिखा
तो यहाँ तक ये टेबल लिख लोगे। टेबल लिखने के बाद नीचे आप लिखोगे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4R और फिर ये आप लिखोगे 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है। इसी तरह जैसे 7 का करोगे तो पहले आपको टेबल लिखनी है 7 की, है ना, 5 जा 35 तक। फिर लिखोगे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7R, फिर 7, 14, 21, 28, 35, इस तरह से ये वाली लाइन। फिर आपको 14 लिखना है थर्ड नंबर पे, फिर 14 की टेबल लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। टेबल लिखने के बाद टेबल के नीचे आप लिखोगे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 14R, फिर ये वाली लाइन। ठीक है। इसी तरह फिर आपको लिखना है 19 की टेबल। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 3 जा 57, 4 जा 76, 5 जा 95, है ना। अब यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 19R। 19R लिख के फिर 19 एरो लगा के आगे आप लिखोगे 38, 57, 76 एंड 95। इस तरह से ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, अनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनमें आपको सर्कल करना है। तो ये देखो जैसे क्वेश्चन सेकंड आपका है, क्वेश्चन सेकंड में आप देखो पहला क्वेश्चन आपका है वेरी फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट का जैसे आपके पास 3 ऐसे दिया हुआ है, फिर डैश में है 5, 9, 3, 13 और 18, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। जो आपको ये नंबर दिया हुआ है, ये जो गिवन नंबर है 3, इस नंबर की मल्टीपल्स को, जो जो इस नंबर के मल्टीपल हैं उनको सर्कल लगाना है। यानी कि ये जो नंबर आपके पास हैं इनमें से 3 की टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है उस पे सर्कल लगाना है। ठीक है। अब 5 3 की टेबल में नहीं आता, 9 आता है तो 9 पे सर्कल लगा दिया, 3 भी आता है, 3 तो ऑलरेडी वैसे भी अपने पास दिया हुआ है, 13 आता नहीं है और 18 आता है। तो जो जो 3 की टेबल में आते हैं उन पे हमने सर्कल लगा दिया। अब सेकंड में देखो आपके पास नंबर क्या क्या दिए हुए हैं वो देखो, ये आपका 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे नंबर दिए हुए हैं 45, 11, 10, 22 और 25। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 5 की टेबल में इनमें से कौन कौन से नंबर आते हैं। 45 5 की टेबल में आता है ना, 5 9 जा 45, हमने सर्कल लगा दिया। 11 5 की टेबल में नहीं आता, इसको छोड़ दिया। 5 2 जा 10, 10 आता है, सर्कल लगा दिया। 22 5 की टेबल में नहीं आता, 25 5 की टेबल में आता है। अब ऐसे ही थर्ड नंबर पे आपके पास है 12, और आगे नंबर क्या क्या दिए हुए हैं, 12, 36, 32, 48 और 18। ठीक है। अब 12 की टेबल में 12 तो आएगा ही,
12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 36 भी 12 की टेबल में आता है, मैंने एक सर्कल लगा दिया। 32 नहीं आता ना, क्योंकि 24 के बाद में सीधा 36 आता है, तो 32 नहीं आता। 4 जा 48 आता है। 12 2 जा 24 आता है, तो 12 के बाद में सीधा 24 आएगा 12 की टेबल में। यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 12 की टेबल में नहीं आता, तो इस पे सर्कल नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब ऐसे ही आपका 4 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, ये 15, फिर आगे आपके नंबर्स दिए हुए हैं 25, 35, 15, 40 एंड 45। अब देखो 15 की टेबल में कौन कौन से आते हैं। 15 टू जा 30, यानी 15 के बाद में सीधा सीधा 30 आता है 15 की टेबल में, तो 25 नहीं आएगा, हम सर्कल नहीं करेंगे। और 30 के बाद में 45 आता है, ये 35 है, ये भी 15 की टेबल में नहीं आता। 15 1 जा 15 आता है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 45 और 15 ये दो ही 15 की टेबल में आते हैं। रितिशा वीडियो बेटा, हाँ क्लोज करो। अब क्वेश्चन थर्ड में देखो, अनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो नंबर दिए हुए हैं 6, 12, 15, 18, 24 और 30, इन नंबर में से जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आते हो, उन पे आपको सर्कल करना है, जो कि दोनों की टेबल में आते हो, खाली 3 या खाली 4 में नहीं, दोनों की टेबल में जो आते हो। तो देखो कैसे करना है अपने को। अपने पास नंबर्स हैं 6, 12, 15, 18, 24 और 30। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 की टेबल में कौन कौन से आते हैं। 3 की टेबल में तो सारे ही आते हैं, है ना। 6 भी, 12 भी, 15 भी, 18 भी, 24 और 30 ऑल नंबर्स आते हैं। लेकिन 4 की टेबल में भी आने चाहिए। अब इनमें से 4 की टेबल में कौन कौन सा आता है वो देखो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो कौन से दो नंबर हैं जो 3 की टेबल के साथ साथ 4 की टेबल में भी आते हैं? कौन से हैं? 12 और 24। तो आपका आंसर क्या हो गया? द मल्टीपल्स ऑफ 3 and both 3 and 4 आर कौन कौन से हुए? 12 and 24। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 में देखो, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 30। 10 और 30 के बीच में 7 की कौन कौन सी मल्टीपल्स आती हैं, वो आपको बताना है। सबसे पहले आप 10 और 30 के बीच के सारे नंबर्स लिख लें।
between 10 and 30 are। अब इसमें 10 को छोड़ना है, 30 को छोड़ना है, बाकी के मैंने सारे नंबर यहाँ लिखने शुरू कर दिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, then 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29। 30 तो लास्ट है ही, दोनों के बीच के लेने हैं, तो ये मैंने ऑल नंबर्स लिख दिए। अब इनमें से आपको बताना है कि 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 आर। 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? तो 7 की टेबल में इनमें से कौन कौन सा आता है? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कि 10 और 30 के बिटवीन 7 की कौन कौन सी मल्टीपल्स हैं? 14, 21 और 28। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 25 से ग्रेटर देन 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं ना अपने को, तो 4 की टेबल में 25 के बाद में और क्या क्या आता है वो लिखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और हमें लिखना है 25 से ग्रेटर देन। तो 4 7 जा से हम शुरू करेंगे। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे आप लिखो द मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25 आर। 25 से ग्रेटर देन कौन कौन सी हैं? 28, 32 और 36। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 6 अपन करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको 2 की टेबल और 5 की टेबल दोनों लिखनी है, और दोनों में सबसे पहले जो एक जैसा नंबर आए वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 का होगा। तो देखो अपन कैसे करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखो पहले आप। 2 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10, 12, 14, 16। ठीक है। उसके बाद में आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है। 5
2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20 एटसेट्रा। अब आप ये देखो, दोनों में सबसे पहले एक जैसा क्या आया? क्या आया दोनों में एक जैसा? 10। तो 10 ही सबसे पहला नंबर है जो दोनों में एक जैसा आया है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे आपका आंसर, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5 is 10, है ना? सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा है, तो वो आपका स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा निकला? 10, है ना? अब इसी तरह से यहां पर 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको लिखना है। तो सेम इसी तरह से हम 8 और 12 की टेबल लिखेंगे कि उसमें सबसे पहले हमें कौन सा नंबर मिलता है। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 2 जा 16, 3 जा 24, 40, 48। अगर जरूरत पड़ी तो अपन इसको और आगे बढ़ा लेंगे। अब 12 की मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, 12 का कौन कौन सा मल्टीपल है? 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48। और अगर हमें यहाँ पर देखो, आप ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आपको एक जैसा नंबर 24 और 48 दो नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं ना, एक जैसे। अब यहाँ पर क्योंकि क्या पूछा है हमें? स्मॉलेस्ट मल्टीपल। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है? जो सबसे पहले एक जैसा हो, सबसे पहले हमें एक जैसा नंबर मिला हो, वो ही स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 and 12 है। तो हमें सबसे पहले कौन सा नंबर मिला है एक जैसा? 24। तो आप लिखो द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ। मैम 72 72 भी आते हैं। सबसे छोटा एक ही बताना है ना बेटा, आगे तो अपने को चलना ही नहीं है। इज 24, ठीक है। ओनली 1 पूछा है, वो भी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सबसे पहले मिलेगा। और सबसे पहले हमें कौन सा मिला एक जैसा? 24, ठीक है। अब क्वेश्चन 8। मैम क्वेश्चन 8 देखो, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 and 15। अभी तक हमने 6 और 7 में तो 2 नंबर्स की मल्टीपल देखी थी स्मॉलेस्ट। अब की बार हमें तीनों नंबर में जो सबसे पहले कॉमन होगा, सबसे पहले एक जैसा मिलेगा जो नंबर, वो लिखना है। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 and 15 अपन अब फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। सबसे पहले 6 की देखते हैं। 24,
42, 48, 54, 60। देखें इतने में मिलेगी क्या? फिर मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 2 जा 18, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। इसके बाद में थर्ड नंबर हमारे पास है 15। मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 45, 75, 90, 150। अब आप ये देखो, इन दोनों टेबल्स को अगर हम देखें तो यहाँ तो 45 है, लेकिन यहाँ पे 12 के बाद में सीधा 48 है, 45 नहीं है ना, तो इसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरा नंबर हमें यहाँ दोनों में 90 मिला है, लेकिन यहाँ पर तो 60 तक तो हमने टेबल लिख दी। अब आगे के लिए क्या करें? तो आगे का हम चेक करेंगे कि 96 से हमें मिलेगा कि नहीं। इसके लिए 60 के बाद में, क्योंकि 6 का मल्टीपल हम कर रहे हैं ना, तो 60 के बाद में 6 को ऐड कर देंगे, 66। फिर 6 ऐड किया इसमें 72, फिर 6 ऐड किया 78, फिर अगर मैं 6 को ऐड करूंगी तो कितना बना 84, फिर अगर 6 को ऐड किया तो क्या बना 90। अब देखो 90 मेरे को 6 के मल्टीपल में भी मिल गया, 9 के मल्टीपल में मिल गया और 15 के मल्टीपल में मिल गया। यानी कि सबसे पहला नंबर जो तीनों टेबल में एक साथ मिला वो क्या था 90। तो आप यहाँ पे लिखोगे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 and 12 is 90। अब अगर हमें देखो यहाँ पे 6 की टेबल को आगे बढ़ाना था तो हर बार 6 को ऐड करते गए। अगर 7 की टेबल को बढ़ाना हो तो 7 ऐड कर देंगे, 9 की टेबल को बढ़ाना हो तो 9 ऐड कर देंगे, और 12 की टेबल को बढ़ाना हो तो 12 ऐड कर देंगे। जिस भी टेबल को बढ़ाना हो उतने उतने नंबर ही हम आगे ऐड करते चलेंगे। ठीक है। अब 6 का 60 तक हमें कोई भी मल्टीपल नहीं मिला, तो 60 में 6 को ऐड कर दिया, 66 बन गया। फिर भी हमें नहीं मिला, 6 ऐड कर दिया, 72 मिल गया। फिर 6 ऐड किया, ये 78 हो गया। फिर 6 ऐड किया, 84 हो गया। फिर 6 को ऐड किया तो 90 आ गया। इस तरह से जो सबसे पहला नंबर हमें एक जैसा मिला वो क्या था 90। मैम 615 जा। हाँ 615 जा हो गया। अब यहाँ पर 9 का क्वेश्चन देखो, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के 5 मल्टीपल लिखने हैं, कौन से? विच इज ग्रेटर देन 20, जो कि 20 से ग्रेटर देन है, 20 से बड़े हैं। 20 से बड़े 3 के 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो कैसे करोगे? फाइव multiples of 3 greater than 20 are 3 की टेबल में देखो 3 6 जा 18,
और 18 के बाद क्या आता है? 3 7 जा 21 जो कि 20 से ग्रेटर देन है। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 और हमें चाहिए तो 5 मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर अब भी कितना हुआ है हमारे पास? 1 2 3 4। तो अब 5 मल्टीपल चाहिए, इट मीन्स हमें 1 मल्टीपल और लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 30 में 3 को ऐड कर देंगे, 33, 3 11 जा 33। अब 5 मल्टीपल्स आ गए क्या आपके पास? 1 2 3 4 5। और ये 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हुए? 21, 24, 27, 30 and 33. All numbers are greater than 20 and all numbers are multiple of 3. Okay students, अब क्वेश्चन 10, तो 10 का क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6। हमें क्या फाइंड करना है? 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब उनमें से हमें पहले तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं और उसके बाद में हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी दोनों का लिखना है कि दोनों का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे ना, उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल पता करने के लिए मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 30, 36, सॉरी 35, 40, 45, देन 50। अब हमें 6 की मल्टीपल, मल्टीपल्स मीन्स टेबल। 6 आर 6 की टेबल आप लिखो। 6 2 जा 12, 3 जा 18, 24, देन 30, 36, 42, 48, 54, देन 60। अब देखो आपको कौन कौन सा एक जैसा मिल रहा है। यहाँ पर 30 आपका नंबर है और उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 55 और 60, दूसरा आपको 60 मिलेगा, है ना? यही मिलेगा ना? तो यहाँ पर पहले तो हमें कॉमन मल्टीपल लिखना है। द कॉमन multiples of 5 and 6 are 30 and 60। ठीक है, ये हमें 2 मिल गई। अब हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, तो दूसरे नंबर पे हम स्मॉलेस्ट भी लिख देते हैं। द स्मॉलेस्ट कॉमन multiple of 5 and 6 is स्मॉलेस्ट, जो हमें सबसे पहले मिली। सबसे पहले कौन सा मिली? 30। तो दोनों का कॉमन स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो गया? 30। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 में आ जाते हैं। पेज नंबर 39 निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर 11 39 पेज नंबर पे देखिएगा।
11 में है क्वेश्चन आपका, फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 मल्टीपल लिखने हैं, जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं उसकी 4 मल्टीपल लिखनी है। तो 4 मल्टीपल देखो किस किस की, 6, 8, 15 और 19। पहला आपका है 6, सेकंड आपका है 8, फिर आपका है 15 और उसके बाद में आपका है 19। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से हमने किया था ना, ठीक वैसे ही इसको सोल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखने हैं आपको, 4 लिखने ना, तो 6 तो ऑलरेडी है ही, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, है ना। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था ना, 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, कौन कौन सी हो गई, 6, 12, 18 और 24। इसी तरह से 8 का, 8 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। और आंसर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 16, 24, 32 एंड 40। अब 15 का, 15 2 जा 30, 45, 4 जा 60 और 5 जा 75। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर, कौन कौन सी हो गई, 30, 45, 60 और 75। अब 19 का, 19 2 जा 38, 3 जा 57, 4 जा 76, 5 जा 95। अब यहाँ लिखोगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 19 आर 38, 57, 76 एंड 95। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 12, write 18 multiples of 9 and 6 and also write common multiples।
18 मल्टीपल लिखने हैं हमें 9 के भी और 6 के भी। 10 तक तो टेबल में होते ही हैं, आगे 8 तक और बढ़ाने हैं हमें। 18 11 जा, 12 जा, 13 जा, 14 जा, है ना। 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। 9 के 18 मल्टीपल्स लिखने, तो 10 तक तो अपन टेबल लिख लेते हैं। अब 11 जा के लिए हमें इसमें क्या करना है, 9 को ऐड करना है, फिर 9 को ऐड करना है, ये 12 जा हो गया। 13 जा में फिर आप ऐड कर दो, फिर वापस से 9 को ऐड कर दो, फिर वापस ऐड कर दो, फिर वापस ऐड कर दो 9 को, फिर वापस से 9 को ऐड कर दो, और फिर वापस से 9 को ऐड कर दो। ठीक है, अब कितने हो गए गिनो। 10 जा तो ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया ना। अब यहाँ पर 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 के बाद में किसकी पूछी है हमें, 6 की। तो 6 आर, तो 10 तक तो टेबल ही लिख देंगे। फिफ्टी 54 फिर 60। अब हमें 6 को ऐड करते जाना है, 8 टाइम और लिखना है। फिर कितना हो गया, 66 72 78, है ना। फिर 84, फिर आपका आ गया 90 96, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो 102 आ गया, फिर 108 आ गया। अब देखो कितना हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 टाइम ये भी लिख दिया। अब हमें इनकी कॉमन मल्टीपल देखनी है, तो सबसे पहले 18 हमें मिल रहा है, उसके बाद में 36, फिर 54 मिल रहा है, फिर 72 एक जैसा मिल रहा है, 90 भी मिल रहा है, 108 भी मिल रहा है ना। ये कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे इनके। तो आप लिखो कॉमन मल्टीपल्स आर, अब कौन कौन से मिले, 18 36 54 72 90 और 108। ठीक है, ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हो गए। इस तरह से हम आपकी 5.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। सभी को इस एक्सरसाइज का दोबारा से रिवीजन करना है।